हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डेटा को एडिट और अपडेट करते हैं पीएचपी की हेल्प से। आज हम डिलीट की क्वेरी लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने अपडेट का फाइल और ये इंडेक्स का फाइल बनाया था पिछली वीडियो में, जिसमें दो बटन्स थे, एक एडिट का और एक डिलीट का। ये टेबल बनाया था हमने पिछली वीडियोज़ में, और ये फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो डेटा इंसर्ट हो रहा था गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म का टेस्टिंग कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम ईमेल डाल के। ये देखिए, इस तरीके से हमें डेटा इंसर्ट होता था और डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली आ जाता था। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड आ जाना चाहिए टेबल के नीचे। देखिए, नया रिकॉर्ड आ चुका है। तो यानी कि अभी हमारा ये फॉर्म और ये टेबल बिल्कुल ही, मतलब जो भी हमने अभी तक की वीडियो बनाई है वो सब कोड हमारा एकदम वर्किंग है। ये एडिट करके देखते हैं। एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये फॉर्म एडिट का फॉर्म है, और इसके अंदर हमने कोई भी एक ईमेल डाला, एडिट किया उस रिकॉर्ड को और सेव किया, तो अपडेट हो गया। मतलब अभी तक हमारा जो भी हमने CRUD ऑपरेशन में हमने किया था, क्रिएट, अपडेट और रीड, ये तीनों क्वेरीज हमारी एकदम बिल्कुल वर्किंग है। अभी इसमें हम बच गया है हमारा डिलीट का एक, तो हम डिलीट की क्वेरी लगाने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी हमें, delete.php, और उसके अंदर बाकी ये कोड लिखेंगे। तो देखिए, ये इंडेक्स का वही मतलब वही कोड है जहाँ पे हमने टेबल बनाया था, जिसके टीडी के अंदर दो बटन थे, एक एडिट का और दूसरा डिलीट का। तो इस एडिट के बटन को मैं यहाँ पे एंकर टैग में चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे एंकर टैग में चेंज कर लिया है। टाइप की ज़रूरत नहीं है, और टाइप की जगह पे href यहाँ पे हमने दे दिया। href में हम वही देंगे जो हम एक edit.php नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे। तो चलिए, सॉरी, delete.php का, तो delete.php का एक फ़ाइल बना लिया हमने यहाँ पे। और जैसे वो क्लिक करेगा एंकर टैग पे तो delete.php पे उसे रीडायरेक्ट करेगा। तो ये हाइपर रेफरेंस href में मैंने delete.php फाइल का नाम दे दिया। सेम वैसे ही जैसे हमने एडिट में क्वेरी उसके पैरामीटर पास किया था आईडी, सेम वैसे ही यहाँ भी आईडी हम पास करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो ऊपर जैसे आईडी हमने पैरामीटर पास की है, वही आईडी चाहिए, क्योंकि दोनों की आईडी तो सेम होगी। आईडी आपको याद होगा, आईडी प्राइमरी की होती है और आईडी दोनों की सेम है, सेम रिकॉर्ड की आईडी सेम होती है। तो ऊपर का जो भी मतलब वेरिएबल्स है वो मैंने यहाँ पे आईडी पैरामीटर में पास कर दिया। अभी रिफ्रेश कर लिया, एडिट पे क्लिक किया, देखिए delete.php पे रीडायरेक्ट हो चुका है और आईडी भी वहाँ पे 15 आ चुका था। और अभी जो बाकी का कोड है वो हम delete.php में स्टार्ट करेंगे। तो php स्टार्ट किया हमने delete.php में। ओके, अभी फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है, $_ गेट के अंदर अगर हमें वो आईडी, कभी भी जो गेट की रिकॉर्ड होती है वो यूआरएल में दिखती है। तो जो अगर पैरामीटर हम पास करते हैं तो वो पैरामीटर यहाँ पे $get के अंदर अगर हम आईडी पास करेंगे तो वो यहाँ पे सेट हो जाती है। तो अगर वो सेट होती है तो इफ़ के अंदर हमने इस सेट लगाया, और अगर वो इस सेट होती है $get के अंदर आईडी, तो डिलीट की क्वेरी यहाँ पे चलेगी। एक वेरिएबल बना के डिलीट की क्वेरी उसमें स्टोर करने वाले हैं। टेबल के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले टेबल के अंदर जाके फिर एसक्यूएल पे क्लिक किया और डिलीट की जो एसक्यूएल है वहाँ से कॉपी कर लिया हमने php myadmin से। इसे कॉपी करके वापस से आते हैं delete.php में, और डबल कोट्स के अंदर डिलीट की क्वेरी को पेस्ट कर देते हैं। वहाँ पे id इक्वल्स टू वही id जो सेट होगी, यानी कि हमारी id जो हमने पैरामीटर पास की है। तो $get, इसे एक वेरिएबल में सबसे पहले स्टोर कर लेते हैं। तो delete id नाम का एक $delete id नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, इसके अंदर मैंने वो आईडी स्टोर कर दी, और इस आईडी को कॉपी करके, इस वेरिएबल को कॉपी करके मैं यहाँ पे वेयर क्लाउज में वेयर id इज इक्वल टू $delete id, मतलब वहाँ की रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जहाँ की आईडी कितनी हो, ये जो आईडी आ रही है वो। तो ये पूरी रो को डेटाबेस में से डिलीट कर देगा। तो ये कनेक्शन वाली फ़ाइल थी, हमने con.php कनेक्शन फाइल बनाई थी, तो उसे सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं रिक्वायर का फंक्शन लगा के। रिक्वायर लिखा,
कॉन.php लिखा। कॉन.php के बाद वो जो $कॉन नाम का वेरिएबल था वो यहाँ पे अभी हमें मिल जाएगा। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं, $result इक्वल्स टू $delete और ये क्वेरी नहीं, यहाँ पे डिलीट की जगह पे $कॉन आएगा। $कॉन पे हम क्वेरी वाला फंक्शन पास करने वाले हैं। क्वेरी के अंदर डिलीट में जो हमने क्वेरी जो हमने स्टोर की है वो डिलीट यहाँ पे पास कर दिया। अब ये ट्रू और फॉल्स में हमें मिलेगा। तो रिज़ल्ट अगर ट्रू होता है यानी कि हमारी जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गई है। तो $result अगर इक्वल्स टू ट्रू होता है तो हमें बस इको मैसेज करा देना है कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली ऐसा। तो इफ़ के अंदर मैंने $result इक्वल्स टू ट्रू किया है और अगर ये ट्रू हो जाता है तो इको करेंगे हम, इको डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली। ये हमने यहाँ पे मैसेज शो करा दिया डिलीट के। चलिए देखते हैं कि हमारा कोड रन होता है या नहीं होता है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ये देखिए, रिफ्रेश किया, देखिए एक रिकॉर्ड कम हो गया यहाँ पे, यानी कि एक रिकॉर्ड, अभी हमारे पास 5 रिकॉर्ड है। डिलीट किया, डिलीटेड सक्सेसफुली, वापस गए, रिफ्रेश किया, 4 रिकॉर्ड हो गए, यानी कि डिलीट की क्वेरी हमारी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप डिलीट की का क्वेरी लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो। और इसी तरीके से अगर कोई वीडियो में कोई गलती हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैं डिलीट करते जा रहा हूँ, बाकी सारे रिकॉर्ड्स तो कम होते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।